एक बार की बात है। एक घने जंगल में किंग कांग नाम का एक विशाल गोरिल्ला रहता था। वह शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत दयालु भी था। उसी जंगल में एक लड़की भी रहती थी जो प्रकृति प्रेमी और साहसी थी। एक दिन लड़की जंगल में भटक गई और किंग कांग ने उसकी मदद की। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, जो जल्द ही गहरी समझ और प्रेम में बदल गई। दोनों ने मिलकर जंगल की रक्षा की और हमेशा साथ रहे। उनकी प्रेम कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल बन गई। किंग कांग और जंगल की रहस्यमयी लड़की। घने और रहस्यमयी जंगल में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक विशाल गोरिल्ला रहता था, किंग कांग। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसके दिल में कोमलता भी थी। वह जंगल का रक्षक था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। एक दिन जंगल में एक लड़की आ पहुंची। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और वह बिना किसी डर के जंगल में घूम रही थी। उसका नाम सिया था। वह निडर थी और जंगल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके आने का कारण कोई नहीं जानता था। जंगल के जानवर उससे डर नहीं रहे थे, बल्कि वे उसके आसपास इकट्ठा हो रहे थे, जैसे वे उसे पहले से जानते हो। ये बात किंग कांग को अजीब लगी। उसने चुपचाप उसे दूर से देखा। अचानक एक तेंदुआ सिया पर झपटा। वह पीछे हटने ही वाली थी कि तभी किंग कांग बिजली की तेजी से आया और तेंदुए को एक ही झटके में दूर फेंक दिया। सिया ने पहली बार किंग कांग को इतने पास से देखा। उसकी लाल चमकती आंखें, विशाल शरीर और गजब की ताकत। पर सिया डरने के बजाय मुस्कुराई और धीरे धीरे किंग कांग की ओर बढ़ी। उसने किंग कांग की आंखों में झांका और अजीब तरह से उसे कोई डर महसूस नहीं हुआ। किंग कांग भी उसे गौर से देख रहा था। धीरे धीरे सिया और किंग कांग के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। वह हर दिन किंग कांग से मिलने आती, उसके साथ बातें करती, उसे जंगल की कहानियां सुनाती। किंग कांग भी उसकी बातों को ध्यान से सुनता, जैसे वह सब कुछ समझता हो। लेकिन यह दोस्ती सिर्फ दो दिलों की नहीं थी, बल्कि एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। एक रात जब चांदनी जंगल पर बिखरी थी, सिया ने किंग कांग को अपने बारे में बताया। मैं इस जंगल की रक्षक हूं। सदियों पहले मेरे पूर्वजों ने इस जंगल को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन अब इस जंगल पर खतरा मंडरा रहा है। सिया को पता था कि कुछ शिकारी जंगल में आ चुके हैं, जो किंग कांग को पकड़कर शहर ले जाना चाहते थे। वे उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। अगली सुबह जंगल में हलचल थी। शिकारी अपनी बंदूकों और जालों के साथ जंगल में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने किंग कांग पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि अब किंग कांग अकेला नहीं था। सिया ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी, भेड़िए, पक्षी सब तैयार थे। किंग कांग ने भी अपनी पूरी ताकत से शिकारी दल का सामना किया। गोलियां चलीं, लेकिन किंग कांग ने शिकारी दल को धूल चटा दी। जंगल गूंज उठा उसकी गगनभेदी दहाड़ से। शिकारी भाग खड़े हुए। जब सब कुछ शांत हुआ, सिया ने किंग कांग से कहा, अब से तुम सिर्फ जंगल के राजा नहीं, बल्कि मेरे दोस्त भी हो। हम हमेशा इस जंगल की रक्षा करेंगे, साथ मिलकर। किंग कांग ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कि वह यह वादा स्वीकार कर रहा हो। इसके बाद सिया और किंग कांग हमेशा साथ रहे। उनकी कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई, एक विशाल गोरिल्ला और एक रहस्यमयी लड़की की कहानी, जिन्होंने मिलकर जंगल को बचाया। और इस तरह जंगल में प्रेम, रोमांच और रहस्य से भरी एक नई दास्तान जन्मी।